नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित डांगे ऑर्थोवेद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 7 सालों से आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम पेट की समस्याएं या पेट के बारे में जो हमेशा शिकायतें होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ लोगों को बार बार सीने में जलन होना या खट्टा पानी आना, हमेशा पेट फूला हुआ सा रहना, जिनको पेट भारी महसूस होता है, जिनको कब्ज़ की शिकायत है, जिनको खाना खाने के तुरंत बाद खट्टा पानी आता है या कुछ देर बाद बार बार डकारें आती है, ऐसे सभी शिकायतों को या ऐसे सभी समस्याओं को आपको भी कभी ना कभी झेलना पड़ा होगा या आपके सगे संबंधी होंगे, उनको भी कभी ना कभी इन शिकायतों का सामना करना पड़ा होगा। तो आज हम इस लक्षणों पर, जो कि सामान्य बदहजमी के भी हो सकते हैं, पर अगर ज़्यादा दिन तक रहे या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये पेट के अल्सर या पेट का कैंसर तक के भी लक्षण हो सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेवन की जाने वाली दवाइयों में 2 नंबर पर एंटासिड्स आते हैं, यानी कि एसिडिटी की दवाएं। आप और हम क्या करते हैं एसिडिटी की दवाई लेकर? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। समझो आपके घर में किसी दीवार पर लीकेज हो, यानी उसकी पपड़ी निकलती हो, तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? वहाँ पर छोटा सा पुट्टी या वाइट सीमेंट लगा देता है। कुछ दिन के लिए तो वो लीकेज रुक जाता है, मगर कुछ दिनों के बाद वो अलग जगह पर आता है, वहाँ पे भी पपड़ी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर बार बार होगा तो उस दीवार की पूरा कलर निकल जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति ढूंढता है कि कहीं पाइप में कहीं लीकेज है क्या, ये लीकेज कहाँ से आ रहा है। फिर उस पाइप के लीकेज स्टॉप किया जाता है और फिर उसे पेंट किया जाता है। ठीक यही कुछ होता है आपके पेट के साथ। आपको भी इनमें से कोई लक्षण आते हो तो आप भी क्या करते हैं? बराबर कोई ना कोई गोली खा लेते हैं, या हम सभी के पास हमारे मित्र संबंधी तो होते ही हैं नुस्खे देने के लिए। एक हाथ दूसरा नुस्खा हम भी इस्तेमाल करके देखते हैं, उस समय के लिए वो सॉल्व हो जाता है। पर अगर ये बार बार आने लगे तो क्या कर सकते हैं? तो इस वीडियो का या इस बातचीत का यही उद्देश्य है कि आप जब भी आपको ये लक्षण आए तो एक बार उसके मूल कारण के बारे में सोचिए, उसकी शुरुआत के बारे में सोचिए। ये क्यों हो रहा होगा? हमारे पेट की ये जो समस्याएं आती है वो मुझे ही बार बार क्यों आती है? तो सबसे पहले हम पेट के जो साधारण कार्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपके पेट की आपसे क्या अपेक्षाएं रहती है? उसकी खाली 3 अपेक्षाएं होती है। उसे वक्त पर खाना दीजिए, उसे उचित मात्रा में खाना दीजिए और उसे उचित वक्त पर आराम दीजिए। आपके समय से नहीं, जो निसर्ग ने तय किया है उस समय पर आराम दीजिए। क्या हम ये कर पाते हैं? क्या हमें ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा के जीवन में जो चूक जाते हैं या गलतफहमियां रहती है? तो हाल ही में कुछ सालों से बहुत बार सुनने में आया है, या हमारे पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर मैं ना सुबह उठते ही ना खाली पेट बहुत पानी पी लेता हूँ, 2 लीटर पानी पी लेता हूँ। इसका रीज़न हम जब पूछते हो कि इसके पीछे आपकी मानसिकता क्या है, तो पूछते हैं अगर मैंने पानी पिया ना तो मेरा पूरा पेट साफ हो जाता है। क्या ये सही है? क्या आपका पेट एक फ्लश टैंक की तरह है कि ऊपर से पानी डाल दिया तो नीचे से सब साफ हो गया? नहीं, ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है। आप बोल रहे होंगे कि डॉक्टर ये क्या बता रहे हैं, सुबह खाली पेट पानी पीना गलत है? हाँ, जिस तरीके से या जिस आधे शास्त्राधार पर आप ये कर रहे हो उससे ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको सुबह खाली पेट पानी पीना हो तो आपको सूर्योदय से पहले 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट पहले वो पानी पीना चाहिए। और आप इसके लायक या योग्य कब होंगे? जब आपने पूर्व यानी कि इसके पहले वाले दिन सूर्यास्त से पहले खाना खाया हो, यानी कि आपके पहले दिन का खाना और आपका पानी पीने का समय, इसमें कम से कम 10-12 घंटे का अंतर चाहिए। तभी अगर आप उषपान, जिसे शास्त्र में उषपान कहा गया है, तभी अगर आप खाली पेट पानी पीते हो तो इसके आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अन्यथा इसके आपको नुकसान ही मिलेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो उनके हिसाब से सुबह पानी पीते हैं, यानी उनकी सुबह 7 बजे होती है, 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, तब उठकर वो पानी पी लेते हैं। इससे उनको हमेशा एसिडिटी बनी रहेगी, इससे उनको तलवा दुखना
ये होता होगा, इससे उनको पेट भारी महसूस होना, भूख नहीं लगना या खाया हुआ अन्न ठीक से नहीं पचना, ये शिकायतें बनी ही रहेगी, आप कौन सी भी दवाई ले लो। तो सबसे पहले हम सुबह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हम सभी को ज्ञात है कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना हो तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सब बोलेंगे डॉक्टर ने तो एकदम मुश्किल बात कह दी, इतना सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाता डॉक्टर, मुझे देर तक काम करना पड़ता है डॉक्टर, मैं सुबह उठ तो जाता हूँ बट वापस सो जाता हूँ, मेरा अलार्म पे मुझे जाग आ जाती है। कुछ लोग बोलेंगे मैं जग जाता हूँ पर बिस्तर से नहीं उठ पाता हूँ। ये सब हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमें जब सुबह उठते हैं तो हमें बहुत आलस महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। क्या आपने इसके कारण पे कभी गौर दिया है? मैं आपको इसकी एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जिसको अगर आप 3 या 4 दिन भी फॉलो करोगे तो आप अगले दिन एकदम आसानी से सुबह उठ पाओगे। इसकी सिंपल ट्रिक यही है कि आप पहले वाले दिन थोड़ा जल्दी या लेट हुआ हो तो हल्का खाना खाइए। अभी इसका मैं उदाहरण देके आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो आपके पास कोई फैक्ट्री हो या आप किसी फैक्ट्री में एज ए एम्प्लॉई काम करने पे हो। आपका वक्त होगा 9 से 7 बजे तक का, सुबह 9 बजे जाओगे, 7 बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म। अभी अगर आपके बॉस ने आपको 6:30 बजे कुछ काम सौंप दिया तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? मुझे जाना था, ये बॉस हमेशा ही ऐसा करता है। 1 या 2 बार आप वो काम कर भी लोगे, पर अगर ये बार बार होने लगा तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होते जाएगा, आप उस बॉस के बारे में गलत शब्द यूज़ करने लगोगे। पर इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम वो काम पर होगा। आपका चिड़चिड़ापन बाजू में है, बॉस की गालियाँ बाजू में है, पर वो काम अच्छे से नहीं होगा और अल्टीमेटली वो फैक्ट्री का नुकसान होने लगेगा। ठीक यही होता है आपके साथ जब आप रात को देर से खाना खाते हो। जी हाँ, आप बोलोगे कि मैं तो रात को लेट ही आता हूँ, बट निसर्ग ने कुछ नियम तय किए हुए हैं। अगर आप जैसे जैसे सूरज ढलता है, जैसे जैसे सूर्यास्त आता है, वैसे वैसे हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है, हमारे शरीर के जो सिस्टम्स है, उनका कार्य मंद होने लगता है। यही खाना अगर हम रात को देर से खाते हैं तो हमारा अन्न ठीक से पचता नहीं है। और इसमें एक बात और होती है कि बहुत लोग सुबह काम पर रहते हैं या दोपहर में काम पर रहते हैं तो ठीक से खाना नहीं खा पाते, तो वो शाम को दबा के खाना खाते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, उसमें खाने के बाद मीठा, ऐसे सभी जब पूरा खाना खा लेते हैं। पर आप ये सोचते हो कि वो पच पाएगा कि नहीं? आप रात को लेट खाना खाओगे, 1-1.5 घंटे में सो जाओगे तो उसके बाद तो आपकी मशीन बंद होनी है, वो स्लो होनी है, तो आपका खाना पच पाएगा? ये वो नहीं पच पाता। आप जो भी खाना खाते हैं, हम सब खाना क्यों खाते हैं? हम सब खाना इसीलिए खाते हैं कि जो हम खाना खाएंगे उसका ऊर्जा में रूपांतर होना चाहिए। हमारे रोज़मर्रा के जो हमें काम करने हैं वो हमें अच्छी तरीके से निभाते आने चाहिए। हमारा जो खाना होता है उसका जो रूपांतर होगा पाचन के बाद, वो शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों में कन्वर्जन होना चाहिए। हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़नी चाहिए, बराबर? इसी चीज़ के लिए हम खाना खाते हैं। पर अगर यही चीज़ आप देर से खाते हो या आप अधिक मात्रा में खाते हो तो पाचन बिगड़ेगा। उससे क्या होगा? आपका जो खाया हुआ अन्न है वो पाचन के बाद एक तो चर्बी में रूपांतरित हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या करेंगे? जो शरीर में रोग निर्माण करेंगे। फैट क्या करेगा? एक तो आपके पेट पर, एक तो आपके थाइस पर, एक तो आपके स्तन यानी चेस्ट रीजन, ये 3 जगह पर जमा हो जाएगा। ये हमें इमीडिएट पता नहीं चलता, पर ऐसे दीर्घ काल तक अगर यही सेवन चलता रहे तो एक ना एक दिन आपका शरीर आपको ज़रूर बताता है कि आपका वज़न बढ़ चुका है, या आपको छोटी छोटी चीज़ों से वातावरण में कुछ बदल हो जाए या आप कुछ पिकनिक को चले जाए, आपने एक आध दिन कुछ हेवी खाना खा लिया तो आपको वो उसकी बदहज़मी होने लगती है। छोटे छोटे रीज़न से आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो आपको लगता है कि मेरे कल के काम की वजह से ये हुआ। ऐसा नहीं हो कि आपके शरीर की प्रतिकार शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए आपको जल्दी खाना खाना है, या आपको लेट होता होगा तो आपको कम मात्रा में खाना खाना है, बराबर? तो जैसे ही अगर आप शाम को कम खाना खाने लगेंगे या कम मात्रा में खाना खाने लगेंगे तो आप सुबह जल्दी जाग पाएंगे। अभी आप सुबह 3-4 दिन ये करके देखिए, इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है।
आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं महसूस होगी, आपको उल्टा अधिक उत्साह ही फील होगा। तो जैसे ही आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, आपको समय ज़्यादा मिलेगा, उसमें से आप 10-15 मिनट जिस पेट के अंदर जो पाचन यंत्रणा रहता है उस पर स्ट्रेन आना चाहिए, उस पर थोड़ा सा तनाव आना चाहिए। ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप कर लो, हफ्ते में 5 दिन करो, 3 दिन 1 दिन ब्रेक, 2 दिन वापस 1 दिन ब्रेक। आप इसमें स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। इसके ऊपर चाहिए तो हम अलग से एक आध वीडियो बनाएंगे। अब आपने कुछ 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिए, स्नान संध्या कर ली, बाद में आप नाश्ते के लिए बैठते हो। इसमें भी बहुत से लोगों का ये होता है कि वो नाश्ता, दूध और नाश्ता एक साथ करते हैं। उन्हें लगता है नाश्ते के साथ दूध लेने से हमारे शरीर में शक्ति आएगी, हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छी तरह से बनेगा। मगर ये क्या होता है, आप जो पेट में डाल रहे हो वो सभी का सभी पोषक तत्वों में रूपांतर होगा नहीं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका पाचन यंत्र कैसा है। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि दूध के साथ कोई भी नमक युक्त चीज़ सेवन ना करें। अगर दूध के साथ अगर हम कोई भी नमक युक्त चीज़ सेवन करते हैं तो वो विरुद्धान्न कहलाता है, उसका शरीर में विपरीत परिणाम होता है। जो लोग दूध के साथ नमकीन चीज़ें सेवन करते हैं उन लोगों को स्किन डिसीजेस बहुत बार बार होने लगते हैं। इसमें छोटे बच्चों का ही उदाहरण लीजिए। हम ही अपने छोटे बच्चों को कहते हैं कि दूध के साथ उसको कोई हेल्थ ड्रिंक मिला के दे देते हैं ताकि वो दूध पिए, इसके लिए हम हेल्थ ड्रिंक मिलाते हैं। मगर आपका जो उद्देश्य है दूध से कैल्शियम मिलने का, वो उससे संपादन नहीं होता है। ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है जो दूध का कैल्शियम खींच के लाए। दूध में जो कैल्शियम रहता है वो रहता ही है। उल्टा आप वो हेल्थ ड्रिंक डाल के दूध की पावर को कम कर रहे हो, क्योंकि वो हेल्थ ड्रिंक में मीठापन या नमक रहता है जो कि दूध के साथ अयोग्य है। जो बच्चे हमेशा ज़्यादा मात्रा में हेल्थ ड्रिंक डाल के दूध लेते हैं उनको कृमि होनी ही होनी है, उनको हमेशा कृमि की तकलीफ बनी रहती है। वो बच्चे का पाचन यंत्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, वो बच्चा ठीक समय पर शौच को नहीं जाता है, वो बच्चा कभी ना कभी पेट दुखता है ऐसा लेके कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आता है। या बहुत से बच्चों को आपने ध्यान दिया होगा तो वाइटिश स्पॉट्स आते हैं उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे। ये क्यों होते हैं? ये विरुद्धान्न, ये कृमि की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले तो दूध एक तो खाली पेट पी लीजिए। आप हल्दी के साथ ले सकते हो, आप मिश्री के साथ ले सकते हो, आप घी डाल के ले सकते हो। अगर आपको हल्दी भी लेना है तो उसमें हल्दी उबलनी चाहिए। अभी हाल ही में हल्दी दूध का फीवर आया है, तो आप आधा कप दूध, आधा चम्मच हल्दी, आधा कप पानी लेके उसे उबालिए, वो पानी उबल जाने तक, और फिर छान के उसमें थोड़ा सा सौंठ डाल के आप ले सकते हो। हल्दी अगर वो दूध में नहीं उबलेगी तो वो उनके गुणधर्म हमारे शरीर में नहीं दिखा पाएगी। ऐसे तो सुबह खाली पेट एक तो दूध पी लीजिए, या आप कुछ खा लीजिए और 1.5-2 घंटे के बाद आप फिर दूध पीजिए। दोनों एक साथ बिल्कुल भी मत लीजिए, वो एकदम गलत है। आप बार बार किसी ना किसी वैद्य के पास जाते रहोगे दूध पीने के बावजूद। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाश्ते का। आप में से कुछ जन बोलेंगे हमारे घर पर इतना सुबह नाश्ता नहीं होता है, मुझे खाली पेट ही ऑफिस को निकलना पड़ता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके लिए भी कुछ नुस्खे हैं। वो लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मगर हाँ इसमें एक नियम है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है तो उसका नियम है, आप बादाम जो है वो भिगो कर खाइए। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि बादाम भिगो कर लेना है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बादाम हमारे शरीर में, अगर आपने वो कच्चे या सूखे बादाम ही ज़्यादा खाए तो वो हमारे शरीर का पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण आपको कब्ज़ होने की शक्यताएँ बढ़ जाती है। इसलिए बादाम भिगो के खाना चाहिए। आप अंजीर ले सकते हैं, आप काले खजूर ले सकते हैं, आप काली किशमिश ले सकते हैं। काली किशमिश में सीड्स होने चाहिए, सीडलेस नहीं। तो ये सब सूखा मेवा है जो आप ले सकते हो, मगर ये लेते वक्त आपको बैठकर अच्छी तरीके से उसको चबा कर खाना है। ये नहीं कि मुंह में डाल दिया, 4 टुकड़े कर लिए, बाकी का पेट देख लेगा, ऐसे नहीं है। उसका काम थोड़ा आसान कीजिए, बाद में वो पोषक तत्वों में आपको कन्वर्ट करके देगा ही। ठीक है, तो जिन लोगों के घर पर सुबह नाश्ता नहीं बनता है वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आपका नाश्ता हो गया, अब आप आपके काम पर शुरू हो गए। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर एक बार खाना खाने के बाद वापस कब खाना चाहिए? ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके प्रकृति पे डिपेंड करता है।
आयुर्वेद में 3 प्रकृति बताई गई है, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। मिश्रित प्रकृति रहती है, कोई एक दोष प्रधान मात्रा में रहता है। जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी भूख लगती है, यानी थोड़ी देर हो गया कि उनको लगता है कि मैं कुछ खा लूँ, नहीं तो वो बेचैन होते हैं, उनका टेम्पर बढ़ने लगता है। कफ प्रधान व्यक्ति होते हैं वो एक बार खाना खा लिए, वो क्वांटिटी में खाते हैं, एक बार खाना खा लिए तो उनको 4-5 घंटे खाना नहीं भी देंगे तो भी उनको चलता है। वात प्रकृति वालों का थोड़ा चेंज होते रहता है, कभी उनको लगता है कभी नहीं लगता है। तो आप आपके नज़दीक के कोई भी वैद्य से आपकी प्रकृति जान ले और उसकी तरफ उसके हिसाब से आप आपका टाइम कंसिडर कर ले। फिर भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल अगर बताना हो तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि कम से कम 4 घंटे आप वापस उस मुंह में कुछ न डालें। यानी आपने एक बार खाना खा लिया तो इसीलिए जब आप खाना खाने बैठते हो या नाश्ता करने बैठते हो तो पर्याप्त मात्रा में खा लो। ये नहीं कि एक चिप डाल दिया, बाद में थोड़ी देर में 2 मूंगफली डाल दिए, फिर बाद में ये कर दिया, ऐसे नहीं। आप एक ही वक्त बैठो, थोड़ा सा आपको जितनी भूख रही उतना खा लो और फिर कम से कम 4 घंटे का उसमें अंतर रखो। 4 घंटे होने के बाद दोपहर आती है, उस वक्त आप पर्याप्त मात्रा में खाना खा सकते हो। हमारे आहार में 6 के 6 रस, यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि सॉल्टी, बिटर, सार, सभी तरह के रस होने चाहिए। न कि आपको मीठा पसंद है तो मीठा ही, मुझे तीखा पसंद है तो तीखा ही, यही खाने में नहीं होना चाहिए, सब रस होने चाहिए। तो आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, थोड़ा सा सलाद, छाछ ये ले सकते हो। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रदेश में रह रहे हो। अगर आप पंजाब, हरियाणा जैसे जगह पे रह रहे हो जहाँ का वातावरण ज़्यादातर ठंडा और रूखा रहता है तो यहाँ पे आप गेहूं का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश के नीचे या कर्नाटक तक रहते हो तो यहाँ का वातावरण लगभग 30 डिग्री से ऊपर रहता है और थोड़ा सा उष्ण रहता है, तो यहाँ भाकरी का सेवन अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप कोस्टल रीजन पे रहते हो, यानी कि आप समुद्र के किनारे पे रहते हो, तो आप ज़्यादा मात्रा में अगर आपने चावल का भी सेवन किया तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसे तो दोपहर का खाना आप पर्याप्त मात्रा में ले सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना लीजिए। इसमें खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। खाने के बीच में पानी पीना है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भोजने मध्य अमृतम, भोजने अंते विषप्रदम, यानी खाना खाने के बीच में अगर आप पानी पीते हो तो वो अमृत समान, यानी कि आपके पाचन को मदद करने वाला रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक निवाले के बाद आप पानी पियो। 25% खाना हो गया, थोड़ा सा पानी पी लो, 50% हो गया, थोड़ा सा पी लो, 1 या 1.5 पेला काफ़ी होता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है। समझो आपकी माताजी कभी किचन में मिक्सर में मसाला मिक्स करती होगी या ग्राइंड करती होगी तो वो क्या करती है, वो बीच बीच में पानी डालती है। समझो वो आटा गूंथती होगी तो बीच बीच में पानी डालती है, सब पानी एंड में या सब पानी शुरुआत में नहीं डालती है, तभी वो कंसिस्टेंसी होता है। हमारे स्टमक में भी जो चर्निंग मूवमेंट्स होता है, जो डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होने चाहिए, उसके लिए भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है, एक साथ नहीं। इसके बीच में आप छाछ भी ले सकते हो, मगर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी का सेवन ना करें। कब तक नहीं करना चाहिए, एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट। 48 मिनट के बाद आपको चाहिए उतना आप पानी पी सकते हो, ठीक है। बहुत जनों को दोपहर के खाने के बाद सुस्ती आती है, उनको हैवी लगता है, उनको नींद आती है। ऐसे वक्त क्या करें, ऐसे वक्त पे आपको पाचन यंत्रणा को मदद करनी होगी तो आप आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन रहता है ना, वो छोटे डब्बे में कैरी कर सकते हो। वो आधा चम्मच अजवाइन आप चबाकर या गर्म पानी के साथ एक घूंट में पी सकते हो। इससे आपके पाचन को सहायता मिलेगी। फिर हमारा वही रूल, एक बार दोपहर का खाना हो गया तो 4-5 घंटे के बाद आप वापस खाना खा सकते हो या आपको जो लगे वो हल्का आहार ले सकते हो। अभी जो लोग शहर में रहते होंगे, मुंबई, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, कैलकाटा, ये लोग उस दरमियान ट्रैवलिंग में रहते हैं, काम से लौटते रहते हैं या देर से पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों ने खुद के टिफ़िन का प्रबंध करना चाहिए या आसपास की किसी अच्छी जगह से सब्जी रोटी सेवन करना चाहिए, तो इससे उनका पाचन तंत्र बना रहेगा। और एक बात जो ज़रूरी है पाचन के लिए, वो आप कैसे सोते हो। यानी जो व्यक्ति हमेशा पेट के बल सोता है
उसका पाचन यंत्र कभी भी ठीक नहीं रहता है। आपके आसपास कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो हमेशा बोलेंगे मुझे ना मुंह में बहुत छाले आते हैं। आपने कभी ना कभी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके मुंह से ना बहुत बदबू आती है। कुछ लोगों के मुंह पे बहुत बार मुहासे रहते हैं। वो तो हमारे आसपास ही रहते हैं, हम जो खाते हैं वही खाते हैं। आप उनसे कभी पूछना कि आप सोते कैसे हो, आप पाओगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग पेट के बल सोते हैं। जो लोग पेट के बल सोते हैं उन लोगों की पाचन यंत्रणा कभी भी ठीक नहीं रहती है। तो आपको पेट के बल नहीं सोना है। यह सब करके भी अगर आपको छोटी मोटी शिकायतें रहेगी, समझो आपके सीने में जलन होती होगी या आपको खट्टा पानी आने की तकलीफ़ हमेशा होती होगी, तो आपको 15 से 30 काले किशमिश, वापस बताऊंगा उसमें सीड्स होने चाहिए, वो अगर आप चबाकर सेवन करते हो तो आपको विकृत पित्त की तकलीफ़ एकदम कम हो जाती है। हमारे आसपास वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, उनको हमेशा कब्जियत की शिकायत रहती है। बहुत से वृद्ध व्यक्ति आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर सुबह मल त्याग करते समय हमें ताकत लगानी पड़ती है, खून जाता है, जोर करना पड़ता है, एक बार जाके आने के बाद भी साफ हुआ ऐसा महसूस नहीं होता है। तो वो लोग रात को सोते समय 1 कप कड़क गर्म पानी में 3 से 4 चम्मच गाय का घी डालें और थोड़ा सा नींबू निचोड़े और ये पानी रात को सोते वक्त सेवन करें। इससे आपके शरीर में होने वाला जो रूखापन है वो कम हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक ही आपको जो शौच है या मल त्याग है वो एकदम सुखकारक होगा। आपको कोई भी चूर्ण नहीं लेना पड़ेगा। यह सब करके भी अगर आपको गोली लेनी पड़े तो किसी तज्ञ वैद्य का सलाह ले। ये नहीं कि घर के घर में आपको छोटी सी तकलीफ हुई, एक गोली ले ली। तो संक्षिप्त में आपको 2 या 3 ही नियम ध्यान रखने हैं। एक तो आपको वक्त पे खाना है, जो आपने वक्त निर्धारित किया है और जो निसर्ग के अनुरूप है उस वक्त पे खाना खाएं, उचित मात्रा में खाना खाएं। आप जिस प्रदेश में रहते हो उस हिसाब से खाना खाएं। किसी एक रस का यानी नमकीन, खट्टा, ये चीज़ों का ज़्यादा सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा अचार, बहुत ज़्यादा पापड़, इनका सेवन ना करें। और एक दुश्मन है इसमें, वो है हरा मिर्च। हरा मिर्च अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो तो आपको हमेशा पेट में जलन या संडास की जगह पे जलन या खुजली बनी रहेगी। आप लाल तीखा ले सकते हो पर हरा मिर्च पर कंट्रोल करें, कभी कभार ठीक है। आखिर हमारी ये सब भागदौड़ किसके लिए रहती है? हमारे अपने खुद के लिए या अपने परिवार के पेट के लिए ही रहती है ना। तो क्यों ना इसका ख्याल रखा जाए। ये सब जानकारी देने के बाद भी आपके मन में कुछ शंकाएं होती हो या आपको कुछ अलग पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए जिसमें आपको दवाई की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।